नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट के खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता के बीच रहकर आम जनता का काम करते हैं और बड़े नेताओं तक और आम जनता के बीच पुल का काम करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से मनीष जी, जो वार्ड नंबर 58 के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं मनीष जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार है और वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 58 से पार्षद हूँ जी। और शुरुआत ये मान लीजिए पहली कड़ी पार्षद के चुनाव से ही हुई है। जी जी। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई वो भी जरा बताइए दर्शकों को। प्रारंभिक शिक्षा यहीं सीकर से ही हुई है और उसके बाद हमारा जो राजकीय एसके कॉलेज है जी, वहां से कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त की जी। और उसके बाद में पारिवारिक और दोस्तों के और मोहल्ले वासियों के सहयोग से जी विचार हो गया कि चुनाव लड़ने का जी और जनता का सहयोग रहा जी जी, तो चुनाव जीतने में सफल भी रहे जी। सर, आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई वो भी जरा बताइए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में उस काम को लेकर कोई ना कोई कठिनाइयां या कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। तो आपके जीवन में क्या कठिनाई आई जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? शुरुआत में दौर में कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था जी, तो काफी कुछ चीजें सीखने के लिए लोगों से मशवरा लेना पड़ा जी। जो पुराने नेता थे उनसे सहयोग लिया जी कि भाई इस काम को हम कैसे कर सके हैं, जो हमारी जनता है उनका ये काम है, इसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से उनके बीच कैसे पहुंचा सकें। जी, तो काफी लोगों का, साथ वालों का सहयोग रहा इसमें जी। और अब कुछ अनुभव हुआ है। जी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है सर? अब भी तो हमने जो चुनाव लड़ा है वो निर्दलीय स्तर पे लड़ा है जी, तो किसी पार्टी का हमने सहयोग नहीं लिया है जी। सहयोग रहा है जनता का ही। जी जी। और फिर अब जैसे चुनाव आ रहा है इसमें देखेंगे जनता का जिधर रुझान होगा जी, तो उनका सहयोग हम जरूर करेंगे। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? उनका रवैया कैसा है जनता के प्रति? स्थानीय नेता के बारे में मेरा यही कहना है कि स्थानीय नेता जनता तक पहुंचे, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते जी, और फिर जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो एक नाराजगी सी रह जाती है जी। तो स्थानीय नेता को मेरा इतना ही सुझाव है कि भाई जो भी जैसे छोटे अपने पद पे हैं, पार्षद हैं, ये जनता की आवाज लेके आप तक पहुंचे जी, तो जिन विकास कार्यों के लिए आपके पास आए जी, तो ये बात सिर्फ आश्वासन तक ही नहीं रहे। अगर आप उन कार्यों को जल्द कर दें समय पे जी, तो उसके बाद में नेताओं को भी और हमें भी जी, उनके पास जाने में ऐसे संकोच नहीं हो कि भाई ठीक है हम उनका काम नहीं कर पाए। जी। तो एक जवाबदारी हो जाती है और जनता का हमारे प्रति प्यार भी बढ़ता है अगर यही काम टाइम पे हो तो। जी। राजेंद्र जी पारी के यहाँ से पहले भी विधायक रहे हुए हैं। हाँ, तो उन्होंने आपके अनुसार पिछले 70 में क्या क्या विकास कार्य करवाया सीकर में और क्या क्या विकास कार्य करवाया आपके वार्ड में? राजेंद्र जी पारिक अब दोबारा चुने गए हैं, इस बात के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और काफी बार हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है जी, क्योंकि हमारा जो वार्ड है वो बाहरी वार्ड में आता है जी, और विकास कार्य के नाम पे वहां पे जब हम चुनाव जीत के आए तो कुछ नहीं था जी, तो उस मसले में काफी बार मुलाकात भी हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई जल्दी काम हो जाएंगे जी। और शुरू में तो काफी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो बीते साल है उसमें जैसे सीवरेज का काम भी हमारे वार्ड में जी हुआ है और रास्तों को ठीक करके थोड़ा रोड का काम भी उन्हें बोला गया है जी, वो भी वो करवाने के लिए उन्होंने बोला है, कुछ शुरुआत भी की है जी। तो उम्मीद करते हैं वो जल्दी इन कार्यों को करवा देंगे ताकि उनका भी जनता के बीच में बना रहे। जी। आप पार्षद बनने के बाद अब तक आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं वो भी जरा जनता को बताइए। हम जब इस वार्ड से चुने गए तो कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था यहाँ पे जी, जब गए तो लोगों के पास मूलभूत सुविधा ही नहीं थी जी, अगर एक हम छोटी से छोटी चीज से शुरुआत करें तो कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी आती है जी, उसके लिए भी शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा काफी जी। क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? उसके लिए धरना वरना काफी चीजें हुई नगर परिषद के साथ
जी, वो उसके जो भी बाद हुई वो में जरा जनता को खुलकर बताइए ताकि जनता को भी पता चले कि हमारे बीच इतने संघर्षशील तो व्यक्ति हैं। हमने उन्हें बताया कि भाई हमारे वार्ड की स्थिति ये है कि वहां पे गाड़ियां आती नहीं है कचरे की। जी अब वो कचरा के आसपास पड़ोस में लोगों के इकट्ठा हो जाता है घरों के, जी फिर वहां से काफी प्रकार की बीमारियां उन तक फैलती है। जी और गरीब लोग हैं बेचारे, बिल्कुल। इतना कर नहीं पाते खर्चा जी स्वास्थ्य पे। जी तो इस बात को लेके हमारी उनसे बात हुई थी, तो शुरू में बात हुई तो बोला इतनी व्यवस्था नहीं है ऐसे। तो हमने कहा भाई हमारे वार्ड की समस्या है और जी हमें जवाब देना है लोगों को। जी तो ऐसे में फिर क्या हमारी उनकी थोड़ी जमी नहीं आपस में, तो उस चक्कर में फिर हमने धरना भी दिया। जी उसके बाद में कई दिनों बाद उन्होंने हमारी बात जो मांगी थी वो मानी और वो कचरे की गाड़ी वगैरह भी लगवाई जी और फॉगिंग वोगिंग वगैरह जो सुविधाएं हैं बीमारियों को दूर करने के लिए वो करवाया। जी उसके बाद हमारे जो वार्ड में समस्या ये है कि जो हमारा वार्ड पड़ता है दोनों लाइनों के मध्य, जी अब वो जो एरिया है वो जो जमीनी स्तर है वो नीचा स्तर है उसका, जी यानी ऊंचाई पे नहीं है वो। जी जिस कारण क्या है, एक तो दोनों तरफ पटरी आ जाती है और एक ऊंचाई पे भी नहीं है, तो पानी की निकासी नहीं हो पाती। जी तो पानी की निकासी मेन मुद्दा था। जी तो इस बारे में 3-4 साल तक हमारी मीटिंग में, जो मीटिंग होती है हमारी 6-12 महीने से जी जी नगर परिषद की, जी उसमें काफी हमारी आपस में वाद संवाद चलता रहा जी और आश्वासन भी मिलते रहे, जी लेकिन उस टाइम पे कोई खास काम नहीं हुआ और लगभग वार्डवासी और हम निराश ही रहे जी 3 साल तक। तो जी अब थोड़ा सीवरेज वगैरह का काम हुआ है और कहा गया है कि भाई इसी में जो निकासी है वो भी होगी। जी तो अब उम्मीद करते हैं कि भाई जल भराव की समस्या से, कीचड़ से ये हमें मुक्ति मिलेगी। जी यहाँ से एक और चेहरा जो चुनावी माहौल में खड़े हुए थे, रतनलाल जी जलधारी, जिनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आपके अनुसार उनके इस कार्य में क्या कमी रही होगी कि उनको हार का सामना करना पड़ा? चुनाव में देखिए काफी वजह होती है जी लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो पारिक जी है अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे, जी घर घर स्तर तक। जी और हो सकता है वो कई क्षेत्रों में या कुछ जगह हो सकता है अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे, जिसके कारण जनता नहीं पहुंच पाई उन तक। जी जी आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? हमारा तो राजनीतिक अभी तक विचार यही रहा है कि जहां से शुरुआत की है जी पहले उस क्षेत्र का विकास करवाया जाए अच्छे से, जी और जब यहाँ के लोग संतुष्ट हो जाएंगे जी तो बैठ के विचार करेंगे कि भी आगे क्या किया जाए। जी तो क्या आप ये काम करने के बाद क्या भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी तक तो यही सोचा है कि हमारे जो वार्डवासी हैं, जो 30-40 साल तक काफी पिछड़ा हुआ एरिया रहा है, जी। इसमें विकास करने में काफी टाइम लग जाएगा। जी हम पूरे राजनीतिक की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है राजनीतिक में? राजनीति में तो देखिए प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र ठीक मोदी। है। क्या वजह है कि आपके वो इतने चाहते हैं? मेरे क्या, वो तो आपके भी हैं। लगभग जो उनका परसेंट निकल रहा है 70-80% लोकप्रियता है, तो जी तो कुछ वो तो बात है। वो तो सबकी अलग अलग पर्सनल है, लेकिन आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? आप अपने विचार शेयर कीजिए। वो इसलिए है कि कुछ जो जटिल समस्या रही अपने देश की आजादी के बाद की, नेता काफी आए काफी गए, लेकिन वो क्या वोट शेयरिंग के चक्कर में खुल के उन मसलों का हल नहीं कर पाए। जी अब वो चाहे कोई भी वजह हो सकती है अपनी पार्टी की एक, जी तो वो क्या उन वजहों में उलझे रह गए। और उन्होंने जैसे भी है कि वो जो जटिल समस्या जो सालों से चली आ रही थी, जी कैसे भी करके उनका समाधान करने की कोशिश की है। जी जी अब तो हमें तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम तो एक ऐसा आदमी या नेता देखते हैं कि भाई ठीक है जो समस्या से भागे नहीं, जी जी जो समस्या का सामना करे। अब हमारे लिए वो कोई मैटर नहीं करता वो किस पार्टी का है। जी अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नए सीएम भजनलाल शर्मा हैं। हाँ। तो उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? हमारे जो नए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं भजनलाल जी शर्मा, जी उनको बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने पर। जी और हम ये चाहेंगे कि भाई ठीक है उनकी सरकार आई है, जी तो उनके सरकार में जो विकास हुआ है उससे भी अच्छा विकास देखने को मिले, हम ये उम्मीद करते हैं। जी
आपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी देखी है और कांग्रेस की भी सरकार देखी है, हाँ। तो दोनों में बेस्ट कौन सी पार्टी है आपके अनुसार? लोगों के लिए सरकारें ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे अब देखेंगे अपन, जिस चुनाव में भी हमने देखा है कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं। जी। हर स्थान पे अलग अलग तरीके की समस्या है, और वही उनके कई समस्या फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, रोजगार की समस्या रही है जी। और कहीं ऐसी समस्या है कि भाई उन्हें मूलभूत सुविधा की रही है। तो चुनाव के हिसाब से देखें इस बार तो लोगों के मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं। जी। और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा जी राजे, इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या जनता के लिए कौन सा बेस्ट है? इन दोनों ने ही, जैसे वसुंधरा जी ने जनता के लिए जन आधार वो शुरू करवाया था, भामाशाह शुरू करवाया था जी। सॉरी, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ शुरुआत की थी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जी। और गहलोत जी ने भी उसको आगे बढ़ाया कि भाई जनता के लिए राशन वगैरह जो किट है ये मुहैया करवाए। जी। जो बहुत ज्यादा भाई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी, जो देश की जो प्रेजेंट हैं, जैसे उनके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, ताकि वो भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं उनसे जुड़ सके, उनकी सूचनाएं प्राप्त कर सके। जी। तो कार्य किया है। जी, आप राजस्थान में एक युवा नेता हैं, तो आपके अनुसार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, क्या वजह रही? कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि इनका जो विवाद चला था वो इन्होंने बाहरी तौर पे तो सुलझाने का हो सकता है दावा कर दिया हो जी। लेकिन आंतरिक रूप से शायद आपस में समन्वय नहीं बिठा पाए। जी। जिसके कारण हो सकता है एक दूसरे का सहयोग नहीं रहा नेताओं में आपस में। जी। जी। और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े। जी। आप अपने और हमारे युवा साथियों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा युवा साथियों को यही संदेश है कि वर्तमान जो समय है वो है विकास का। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे साथ वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे जो स्थानीय समस्याएं हैं जी, उनको आगे पहुंचा सके, और न कि पहुंचा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा हल करवाने का प्रयास करे, ताकि जनता जो इतने समय से उम्मीद लगाए हुए है सरकार से जी, वो उम्मीदें उनकी पूरी हो सके। जी। धन्यवाद मनीष जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ सीकर से मनीष जी, जो 58 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।